तो लैप्रोस्कोपी जो है वो एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर है। इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है, बार बार आप कंसीव आईवीएफ के बाद भी नहीं कर सकते हैं। तो आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले आपको डॉक्टर लैप्रोस्कोपी करने की सलाह दे रहे हैं। तो मैं आज आपको सिंपल शब्दों में ये बताना चाहूंगी कि ये लैप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट है क्या। तो लैप्रोस्कोपी जो है वो एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें पेट में नाभि के आसपास एक छोटा सा कट, तकरीबन आधा या 1 सेंटीमीटर का कट दिया जाता है। उसके थ्रू एक लैप्रोस्कोप यानी कि कैमरा इंसर्ट किया जाता है, जिसके द्वारा आपके यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज को बहुत अच्छे से एनालाइज या देखा जा सकता है। यानी कि कहें तो जो कि रूटीन टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड और बाकी पैरामीटर्स जो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, आपको लैप्रोस्कोपी से बहुत सारी डायग्नोसिस और उसका मैनेजमेंट क्लियर हो पाता है। अब आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान इसे क्यों रिकमेंड किया जा रहा है, तो इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं। क्या हैं वो इंडिकेशंस? पहला, कोई ऑब्वियस बीमारी जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, जो हम कहें तो यूट्रस की जो लाइनिंग का जो टिश्यू होता है, कई बार यूट्रस के बाहर भी मौजूद होता है, कॉमनली ओवरीज या फैलोपियन ट्यूब्स के आसपास। ये टिश्यू जो होता है सिस्ट का रूप भी ले लेता है और ये आपकी फर्टिलिटी में बहुत बड़ा बाधक है। तो इसके ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के लिए कई बार लैप्रोस्कोपी रिकमेंडेड होती है और इसको ट्रीट करने के बाद या रिमूव करने के बाद आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। बहुत बार देखा गया है कि बच्चेदानी के अंदर कोई बड़ा फाइब्रॉइड है या यूट्रस की लाइनिंग की तरफ होता हुआ जो फाइब्रॉइड है वो आपके प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन के चांसेस को खराब करता है। तो लैप्रोस्कोपी द्वारा इसको रिमूव किया जाता है और आपके चांसेस बेहतर हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स है, जो नलियां होती हैं, उसमें पानी भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसाल्पिंग्स। ये जो पानी होता है ये इन्फेक्टिव फ्लूइड होता है और जब ये बच्चेदानी के अंदर रिसता है तो जो एम्ब्रियो होता है उसको ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। बार बार आप कंसीव आईवीएफ के बाद भी नहीं कर सकते हैं। तो इस केसेस में भी, इन केसेस में अगर हम इन फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दें या क्लिप कर दें या रिमूव कर दें, ये वाली जो परेशानी है वो बेहतर हो जाती है और आपका कंसेप्शन रेट बहुत हाई हो जाता है। तो जो हम कह सकते हैं कि जो लैप्रोस्कोपी है वो आईवीएफ के साथ एक एडेड एडवांटेज बन के आ जाता है। कई बार ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में रिकमेंड होता है, बट अगर आपका फर्टिलिटी डॉक्टर का ये ओपिनियन है कि आईवीएफ से पहले लैप्रोस्कोपी हमें कर लेनी चाहिए, तो वो शायद इसीलिए आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका आईवीएफ का जो आउटकम है वो बेहतर हो सके। सो ओवरऑल लैप्रोस्कोपी के प्रति अपना जो एक नज़रिया है उसको बदलिए। अगर ये रिकमेंडेड है तो प्लीज़ इस प्रोसीजर को ज़रूर कराइए।